ऐसी सीट जहां पर बीजेपी लगातार 3 बार से जीत रही है। ना सिर्फ जीत रही है बल्कि विधायक के जीत का अंतर भी बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते अब ये 50,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये कि एसआईआर में जो 1,18,000 वोट कटे हैं, क्या उसका नुकसान बीजेपी को होगा? तो चलिए आज बात करते हैं यूपी किस्का में आगरा सीट की, आगरा की दक्षिणी विधानसभा की। आगरा की दक्षिण विधानसभा से विधायक है योगेंद्र उपाध्याय। 2012 में परसिमन के बाद जब ये सीट सामने आई तब से लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं और उनका मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो 22 से लेके लगातार 12 तक सिर्फ आपको योगेंद्र उपाध्याय का नाम नजर आएगा और वही जीत रहे हैं। सपा बसपा उन्हें टक्कर देने की कोशिश करती है। ध्रुवीकरण और दलित वोटों का बंटवारा उनके फेवर में जाता है। तो इस बार भी क्या वो जीतेंगे, ये एक सवाल है। ये जानने की कोशिश हमने की और उनसे ही बात की, तो उनका क्या कहना जरा वो सुनिए। जब 2012 का चुनाव हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विपरीत परिस्थितियों में चुनाव हुआ था, वो इसके बावजूद भी यहां पर लगभग 24,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कार्यकर्ताओं ने मुझे जिताया था। उसके बाद और चुनाव हुए लगातार, तो दूसरा चुनाव लगभग 48,000 से जिताया और उसका अगला चुनाव लगभग 56,000 वोटों से जिताया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहां बहुत सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का, यह सक्षम है। इस नेतृत्व के सामने कोई दूसरा नेतृत्व नहीं है। और तीसरा, हमारे यहां कराए गए कार्य, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास, आम जनता में हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा रहना, इस सब का परिणाम हुआ कि उत्तरोत्तर श्रेणी में आगरा दक्षिण की सीट बढ़ते हुए क्रम में जीती। और आज मुझे इस बात पर भी गर्व है कि ना तो हमारे जैसा नेतृत्व किसी के पास है, न किसी के पास वो कृतित्व है, न ही ऐसा कोई व्यक्तित्व है। तो हम लोग चुनाव फिर जीतेंगे। विधायक योगेंद्र उपाध्याय जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई टक्कर ही नहीं है। और जब सबसे खराब स्थिति थी उत्तर प्रदेश में 2012 में, तब भी मैं यहां से चुनाव जीता, तो 27 तो आसान राह नजर आती है। लेकिन क्या सपा भी ऐसा सोचती है जो उनके खिलाफ लगातार लड़ रही है? सपा को लगता है कि इस बार जो एसआईआर में वोट कटे हैं वो बीजेपी के वोटर हैं और उनका वोटर यानी कि मुसलमान, यादव प्लस जो अदर बैकवर्ड क्लास है, दलित वोटर है, वो एकजुट रहेंगे और उसका फायदा उन्हें मिलेगा। बहुत मजबूत थी, लेकिन जो चुनाव हुए उसमें जो बेईमानी और धांधली हुई, उसके तहत हम लोग जो है पीछे रह गए थे। इस बार जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर के अंदर ज्यादातर जो वोट काटे गए हैं वो काटे गए हैं जो डबल और ट्रिपल 3-3 बार के बने हुए थे। और करीब 59,000 वोट अभी भी मैपिंग में पड़े हुए हैं। वो वही वोट हैं जिनका कोई धनाधोरी है ही नहीं। मैं समझता हूं जो वोट की गिनती जो घटी है, अब जो वोट घटे हैं उससे आपके जो पोलिंग बूथ है उनकी संख्या भी मैं समझता हूं कम होनी चाहिए। और पोलिंग की संख्या कम होगी, जो दक्षिण विधानसभा का गणित है, करीब 1,10,000 यहाँ मुस्लिम वोट और करीब 60,000 दलित वोट, बाकी अदर कास्ट के वोट है। ये सीट कभी भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती थी। ये जो इनका छल और कपट और बेईमानी के जो वोट बनाए हुए थे उससे, और दूसरी बात आपस में जो बिखराव था दलित का और मुसलमानों का, उसकी वजह से हम लोग हार गए थे। 2024 में दलितों ने हमारा साथ दिया, हम विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। 2027 में हमारा साथ दिया तो हम सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में जो है पार्टी बनकर उभरे हैं। हमें लगता है कि अब आने वाले 2027 के चुनाव में आगरा की ज्यादातर अधिकतर सीटों पे हमारा कंपटीशन होने वाला है। दरअसल जिन वोटर्स की बात की जा रही है, जो नाम कटे हैं, वो 1,18,000 करीब एसआईआर में नाम काटे गए हैं। हालांकि जो डेटा है जातिगत आधार पर वो इससे पहले का है, तो उस आधार पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ जाति समीकरण किस हिसाब से काम करता है। इस सीट पर एक अनुमान के मुताबिक कुल वोटर जो है वो 3,70,000 है। ये एसआईआर के कटने से पहले की सूची है। कुल वोटर जो मुस्लिम संख्या है वो लगभग 80,000 है, ब्राह्मण 50,000 है, जाटव 50,000 है, वैश्य 50,000 है, वाल्मीकि और कोली 40,000 है, सिंधी पंजाबी 30,000 है। यहाँ पर दलित वोटर का बंटवारा होता है, वो सपा बसपा और बीजेपी में जाते हैं। खासकर वाल्मीकि जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ इंटैक्ट नजर आता है, जाटव बसपा के साथ इंटैक्ट नजर आता है। तो इसका फायदा यहाँ पर बीजेपी को होता है। वहीं पर मुसलमान के खिलाफ जो ध्रुवीकरण होता है उसका फायदा भी बीजेपी को होता है।
लेकिन पंजाबी, सिंधी, वैसे ये वोटर बीजेपी के पक्ष में नजर आता है और यही वजह है कि सीट पर आपको बीजेपी एक तरफा जीतती नजर भी आ रही है। लेकिन इस बार जो है स्थानीय पत्रकारों को भी ये लग रहा है कि एसआईआर में जो नाम कटा है वो बीजेपी का खेल फंसा सकता है। यदि सीधा मुकाबला हुआ, यदि कोई गठबंधन बनता है और आमने सामने की अगर कोई चुनाव की स्थिति बनती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत कठिन होगा इस चुनाव को जीतना। मैं समझता हूं कि बीजेपी के विपक्ष में पड़ने वाले वोट, जो कि मुसलमान और शेड्यूल कास्ट, कुछ हद तक बैकवर्ड, ये एसआईआर के बाद में जो फाइनल वोटर लिस्ट निकल के आएगी, मेरा अपना अनुमान है, ऐसा अंदाजा है कि ये वोट जो हैं वो बीजेपी के परंपरागत समर्थन वाले वोटों से अधिक होंगे। आगरा क्षेत्र की बात करें तो भाजपा के सत्ता में आने के बाद से कार्यकर्ताओं ने जमीन स्तर पर काम करना न्यूनतम कर दिया, बंद कर दिया है। सबको लग रहा है कि ऊपर बैठे हमारे लोग हैं, उनके नाम से वोट मिल जाएगा, लेकिन वोट मिल देते हैं वोटर, उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा तो वोट लोग देंगे। और इस बार एसआईआर में ऐसे ही वोट ज्यादा कटे हैं जो सत्ता दल के समर्थक माने जाते हैं, क्योंकि हर चुनाव में यही लोग हल्ला मचाते, हमारे साथ हमारा नाम वोट से उड़ा दिया, गायब हो गया, हल्ला मचाते रहते हैं सत्ता दल के लोग ही, भाजपा समर्थक खासतौर से, उन्हीं के वोट ज्यादा कटे हैं। और पिछले चुनाव में शायद 1,08,000 के आसपास विधायक जी को वोट मिले थे, योगेंद्र उपाध्याय जी को, इतने ही इससे अधिक वोट कट गए हैं, ठीक है ना। 56 उनकी जीत हुई थी। तो स्थिति बहुत खतरनाक, भयानक, ऐसा था भयानक होने वाली है, क्योंकि विपक्षी दल को शांतपूर्ण बैठा हुआ है और अगर गठजोड़ ने ठीक से काम किया तो बिल्कुल कांटा बिल्कुल भिड़ा हुआ है पूरी तरह। दो पत्रकार, दोनों का यही कहना कि भाई साहब एसआईआर में जो वोट कटा है वो किसका नुकसान कराएगा, वही जीत हार तय करेगा। अगर विपक्ष के पास जाटव वोट, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मेरठ से लेकर पूर्वांचल तक लगातार अखिलेश यादव दलित कार्ड खेल रहे हैं, अगर जाटव वोट एकजुट होता है उनके साथ तो सीट सपा के लिए आसान हो सकती है। बीजेपी टक्कर में है, बीजेपी टक्कर में थी, क्या सपा ये सीट छीन पाएगी उनसे, क्या बसपा कुछ नया खेल कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी आगरा से हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पहले रोज शाम को एक अमेचर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं, दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छी बात, शाहजहांपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है कि शाहजहांपुर ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जाने से पहले मेरी रोजी दाल चावल रोटी मुझे शाहजहांपुर में जीवन भर के लिए सेट कर दिया था। इतना समृद्ध था कलाएं। अब वो हाई स्कूल नहीं, कला की बात नहीं, हाई स्कूल पास किया, राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन लिया। एक आपके किसी पेपर में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए, अप्रेंटिस के लिए, ओसीएफ के लिए, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, उसमें 3-4 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मजाक करते करते 12वां फिर मैं प्राइवेट हो गया, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैं 29वें बैच का पास आउट फौजी टेलर हूँ, जिसमें अगर मैं अभिनेता या कलाकार कुछ भी नहीं होता तो आज शाहजहांपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के प्रॉपर मैं ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की सेवा कर रहा होता और अपना गांव देख रहा होता।